क्या हुआ था लास्ट दिन? फी क्यों जमा कर रहे थे? पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था? 17,000 रुपये एक से बोल रखा था, आखिरी टाइम पे उन्होंने फीस के लिए मना कर दिया था, मना भी नहीं किया था, यानी मुकर गए थे। ऐसा है ना, आज हम 21वीं सदी में भले जी रहे हों, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि हम 16वीं सदी वाली बात रखते हैं। एक गरीब दलित का बच्चा ऊपर न उठे, कुछ छोटे लोगों की मानसिकता है, और उन्हीं के कारण ये हमारे साथ आज इतना बड़ा केस हुआ था। और हम तो ये कहते हैं कि आज समय ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। उनके लाख चाहने से भी वो हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। पढ़ा लिखा तो मैं थोड़ा ही हूँ, बस ये है कि थोड़ा घना बाबा साहब को पढ़ा है। जब बाबा साहब इतने कम संसाधनों में इतना अच्छा कर सकते हैं, आज पूरे दुनिया के आइडियल बने हुए हैं, तो हम भी कुछ अच्छा करें। तो 4 बच्चे हैं आपके और चारों को पढ़ा रहे हैं, सारे और 2 इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक आईआईटी खड़गपुर में है। हाँ, एक एनआईटी हमीरपुर हिमाचल से और एक आईआईटी खड़गपुर में। सबसे बड़े मोटिवेशनल टीचर तो ये है भाई साहब। 4 बेटे हैं, 2 एक इंजीनियरिंग में, एक आईआईटी में। मेरे साथ खास मेहमान हैं अतुल। इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, किसान हैं, तो एक तो पैदा होते ही लड़ाई शुरू हो जाती है गरीबी से, जातिवाद से। अतुल ने आईआईटी में दाखिला सिक्योर किया। ये मतलब इन्होंने एडवांस जो एग्ज़ाम होता है जेई का एडवांस, उसको क्वालिफाई किया, और धनबाद आईआईटी धनबाद में इनका दाखिला श्योर हुआ। टेक्निकल वजहों से फ़ी नहीं जमा कर पाए। 17,000 रुपये इंतज़ाम करना था। पिता जो हैं उन भी इनके साथ हैं, वो दर्जी का काम करते हैं, पार्ट टाइम मजदूरी भी करते हैं। और लास्ट दिन इन्होंने कोशिश की, नहीं जमा हुआ। उसके बाद आईआईटी धनबाद ने दाखिले से ही मना कर दिया। उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, और आज डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि आपको दाखिला देना पड़ेगा। अतुल मेरे साथ हैं, और पूरे देश में ये खबर सुर्खियों में थी। दुनिया भर से लोगों ने अतुल को समर्थन किया है। अतुल, पहले तो बधाई। थैंक यू सर। तो पहला अटैम्प्ट था, दूसरा अटैम्प्ट था? ये मेरा दूसरा और लास्ट अटैम्प्ट था। दूसरा और लास्ट अटैम्प्ट था। यस नहीं तो सर। एज हो जाता ना। हाँ जी। तो अब क्या आईआईटी में जाके धनबाद पढ़ाई करनी है? जी सर। क्या हुआ था? टेक्निकल क्या हुआ था? लास्ट दिन फ़ी क्यों जमा कर रहे थे? पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था? 17,000 रुपये आखिरी के टाइम पे करना पड़ा, क्योंकि एक से बोल रखा था, एक आदमी से, कि फीस का इंतज़ाम करना है। आखिरी टाइम पे उन्होंने फीस के लिए मना कर दिया था, मना भी नहीं किया था, यानी मुकर गए थे। और पहले कह रखा था कि देंगे, आज देंगे, कल देंगे, और जब अंतिम दिन आया, जब उनको पता था कि ये आज लास्ट दिन है फीस जमा करने का? यस सर, बताया हुआ था। पर फिर हमें दूसरे तरीके से गांव के दूसरे आदमियों से लेना पड़े पैसे। फिर इंतज़ाम हुआ। आखिरी टाइम पे जब 4:45 हुई, तो जब इंतज़ाम हो गया था, उसके बाद हमें वहाँ से पोर्टल पे जाके लॉगिन किया और डॉक्यूमेंट अपलोड करे और बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरी। पर ऐसे करते करते जब 4:56 हुआ, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। अगर ये लॉग आउट ना होता तो हमारा पहले ही हो जाता। मतलब 5 बजे तक समय था पैसा जमा करने का? जी हाँ। पर घबराइए नहीं, एकदम आराम से हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। कैसे पढ़ाई? पापा कितने पढ़े लिखे हैं? पापा जी 10th क्लास की है। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं। तो और भाई लोग क्या करते हैं? हम मेरे बड़े भाई एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, लास्ट ईयर है। अच्छा। और रोहित कुमार, ये मेरे भैया आईआईटी खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और अमित भैया वहाँ से डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप एससी समाज से हैं? जी, आप तो मास्टर हैं। मतलब कैसे पता चला? ये आप ही ने सब तय किया कि बच्चों को इंजीनियरिंग कराना है, आईआईटी कराना है? कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? बस पढ़ा लिखा तो मैं थोड़ा ही हूँ, बस ये है कि थोड़ा घना बाबा साहब को पढ़ा है। तो ये असली बात है। बाबा साहब को पढ़ लिया था और पता था कि बच्चों को पढ़ाना है। कम पढ़ने के बावजूद भी बाबा साहब को पढ़ा, और सोचा कि बस जब बाबा साहब इतने कम संसाधनों में इतना अच्छा कर सकते हैं, आज पूरे दुनिया के आइडियल बने हुए हैं, तो हम भी कुछ अच्छा करें। तो 4 बच्चे हैं आपके और चारों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल।
सारे और 2 इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक आईआईटी खड़गपुर में है। एक एनआईटी हमीरपुर हिमाचल से और एक आईआईटी खड़गपुर में। और ये क्या कर रहे हैं? एक अपने खतौली क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन बीए फाइनल कर रहे हैं। ये कैसे कैसे खर्चा निकालते हैं इतने बच्चों का, क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करता हूँ सर वैसे तो, पर यह है कि थोड़ी सी अपना ले ला के भाई गाँव वालों से उधार लिया फिर वापस कर दिया, इस तरह से मेहनत मजदूरी करके इनका पूरा पढ़ते हैं। लेकिन ये तय कर रखा था कि बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल लास्ट स्टेज तक जहाँ तक ये पढ़ना चाहें वहाँ तक पढ़ेंगे। तो ये आपने कब तय किया जीवन में कि हमको बच्चे को, मतलब ये तो कल आपको पता है दिल्ली, अमेरिका, बॉम्बे में रहने वाले बच्चे अपने बच्चों को आईआईटी नहीं भेज पाते हैं, तो अद्भुत है। सर इसमें तो ये है कि जब से मैंने अपना होश संभाला तब से यही सोच लिया, तब मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो बच्चे करेंगे। तो कैसे, क्या मतलब आपका तो सबसे बड़े मोटिवेशनल टीचर तो ये है भाई साहब। 4 बेटे हैं, 2 एक इंजीनियरिंग में, एक आईआईटी में, बहुत दबाव बनाते हैं, मारते पीटते हैं, कैसे बच्चों को? हाँ, किसी बच्चे को कुछ नहीं मारा आज तक, तो सब अपने आप ही इनका जो गॉड गिफ्ट है अपने आप ही, कुछ भी बताने की करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कम संसाधनों में इन बच्चों ने बहुत अच्छा करा। नहीं, कैसे कुछ तो कहते होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इनकी अपनी लगन है। पापा पढ़ने के लिए कहते होंगे, जी, 2 घंटा पढ़ो, 4 घंटा। ये पढ़ने तो हम खुद से बैठ जाते हैं, लगन से पढ़ते, तो कहने की जरूरत कई नहीं लोग होते हैं ना, माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी है घर में, तो कहते हैं कि भाई तुम भी काम में लग जाओ, हाथ बटाओ, कुछ पैसे आ जाएंगे, कहीं काम, होटल में काम कर लो, ठेला रिक्शा चला लो। ये कभी दिमाग में नहीं आया? मैं एक पार्ट टाइम सिलाई काम करता हूँ, मैंने किसी बच्चे को आज तक ये नहीं बोला कि आप भी सिलाई करो। मैं खुद ही करता हूँ जितना काम करना, आप पढ़ो और बढ़ो। पापा काम करने के लिए नहीं कहते हैं? कभी नहीं कहा। अच्छा सोचिए, मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। इस देश में कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन पढ़ता है साहब, कौन पढ़ना चाहता है? जब नहीं इसका लास्ट डेट हुआ और फी नहीं जमा हुआ अतुल का, तो अतुल ने फिर हाई कोर्ट का रुख किया। पता चला कि आपको भैया चेन्नई हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, मद्रास हाई कोर्ट, क्योंकि जेईई एडवांस का वही लोग स्पॉन्सर्ड है, आयोजन करते हैं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट से क्या फैसला है? हाई कोर्ट से परमिशन ले ली थी कि वहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्योंकि अच्छा, सीधे हाई कोर्ट से आपने परमिशन लिया, क्योंकि पहले हाई कोर्ट जाना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया। सेकंड पार्टी डिले करना चाह रही थी इस बात को कि ये लोग यहीं भटकते रहें और आगे ना जाएं। हम 3000 किलोमीटर से मद्रास पढ़े थे, लेकिन वे 12 किलोमीटर से मद्रास हाई कोर्ट नहीं आ पाए। ये कौन थे सेकंड पार्टी? आईआईटी मद्रास के लोग, आईआईटी मद्रास के चेयरमैन। ये गौर करने वाली बात है। सोचिए, आईआईटी मद्रास सबसे ज़्यादा जातिवादियों का गढ़ माना जाता है, खासकर हायर एजुकेशन में कैसे बैकवर्ड दलित नहीं है। हाँ, फिर हमारे जो एडवोकेट थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप जो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लिए परमिशन लें और सुप्रीम कोर्ट की में सहारा लें। ये सब चीज़ें रही। हाई कोर्ट मद्रास में लटका देते आपको, आईआईटी वाले लटका देते हैं, वहीं नहीं रहे थे, क्या कह रहे थे? आ ही नहीं रहे थे, डिले कर रहे थे। हम तो कई दिन से इंतजार कर रहे थे वहाँ पे, भाई आओ, और क्या नाम, हमारा भी जितना भी समय कीमती 1 महीना लगभग हमारा वहाँ लगा। लेकिन हमने सोचा फिर यहाँ तो ये लोग हमारा जो है साथ नहीं देने को तैयार, फिर हमने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के लिए जज साहब से परमिशन ली और उन्होंने हमें परमिशन दी। वो कोई कितने डेट पर 1 महीने के अंदर? 1 महीने के अंदर तो डेट्स तो फर्स्ट टाइम ही नहीं आए वे लोग, उसमें भी कई दिन तक हमारी जो है एडवोकेट सर उनसे जो है। सोचिए, एक सीट की लड़ाई है, चाहते हैं। मैंने एक अनुभव आपको साझा किया था नहीं, केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का, कि कैसे वो कह रहे थे कि आपका तो एमपी कोटा से दाखिला होना है, तो आप इस सीट को जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि ओबीसी, चूँकि ओबीसी को रिजर्वेशन हो गया है केवी में, तो ओबीसी में घुस जाइए, किताब भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेंगे, और एक जनरल का सीट खाली रह जाएगा। तो सोचिए, आईआईटी मद्रास के लोग चाह रहे थे कि अतुल को, अच्छा तो आप तो आपका तो रिजर्व कोटा में ही दाखिला है? जी सर। तो सोचिए, ये एक गरीब परिवार से है अतुल। अभी तो भाई लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत है इनकी, इनके पिता की। मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़े मोटिवेशनल हैं। तमाम प्रोफेसर्स को जाके इनसे मिलना चाहिए। तमाम, कोई कोचिंग वाला फ़ोटो खिंचाने आएगी नहीं? अब आएगा, चलने दीजिए तो है। अब सोचिए, ये क्या नाम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र, कहाँ, मुजफ्फरनगर के हैं ना? जी, मुजफ्फरनगर खतौली। मुजफ्फरनगर के खतौली के हैं राजेंद्र जी, और इनके 4 बच्चे हैं, उसमें एक आईआईटी खड़गपुर, एक एनआईटी हमीरपुर, और अब तीसरा वाला भाई साहब आईआईटी धनबाद जा रहे हैं।
और चौथा बच्चा क्या कर रहा है? चौथा बच्चा बीए फाइनल में है, के जैन खतौली से ही डिग्री। बाबा साहब को पढ़ लिया था, पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये शानदार है। आगे का खर्चे का क्या इंतज़ाम होगा, चूँकि अभी तो 3 बच्चे आपके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, चौथा है, कैसे करते हैं मैनेज? बस मैनेज तो करना ही पड़ेगा अगर बच्चे पढ़ाने हैं, और सब चीज़ हो जाती है अगर मन से चाहो तो। अभी कैसे खर्चा मैनेज करते हैं? आजकल तो फ़ी हाइक हो गया है, आईआईटी का भी फ़ी बढ़ गया है, तो क्या ऐसी समाज को कुछ उधर से स्कॉलरशिप भी मिल रही है बच्चों को? स्कॉलरशिप तो अभी तक नज़र नहीं आई है, लेकिन बैंक से जो एजुकेशन लोन जो होता है उसका सहारा लेंगे। उसमें समय देते हैं वे लोग, एक साल का कोर्स पूरा होने के बाद 1 साल के बाद रिटर्न वाली बात आती है। तो ये सब जानकारी आप कहाँ से इकट्ठा, पापा को सब जानकारी थी कोर्ट जाना है, ये सब किसने कहा? कि बहुत लोग हिम्मत छोड़ देते, चलो ठीक है नहीं हुआ, आपको पता था? बस इसमें 2021 में एक केस ऐसा हुआ था सेम कंडीशन का गाजियाबाद से, और हमें जो है वहाँ से देखते रहे कि क्या होना है, क्या इनके साथ हुआ। तो अच्छा, वो खबर आपको पता था? हाँ, वो से मैं जो उसका जानकारी इकट्ठा करी, फिर उसमें हमने धीरे धीरे उसी रुख को अपना लिया, और आज उसका नतीजा ये है कि हम बच्चे की सीट दिलवाने में वापस कामयाब रहे। सुप्रीम कोर्ट से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है धनबाद आईआईटी को कि इस अतुल को आपको दाखिला देना पड़ेगा। 17,000 रुपये जुगाड़ नहीं कर पाए थे, और जिसने प्रॉमिस किया लास्ट समय में वो दिया नहीं। क्या ये जो खबर आ रही है सच है कि जो वो जलनखोर लोग थे वो चाहते थे कि किसी तरफ मामला लटक जाए? ऐसा है ना, आज हम 21वीं सदी में भले जी रहे हों, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि हम 16वीं सदी वाली बात रखते हैं। एक गरीब दलित का बच्चा ऊपर न उठे, कुछ छोटे लोगों की मानसिकता है, और उन्हीं के कारण ये हमारे साथ आज इतना बड़ा केस हुआ था। और देखो आज उन्होंने पैसा न देना होता तो मना कर देते, उन्होंने जानबूझ के लटकाया आपको। जो मैंने 2 घंटे में, लास्ट के 2 घंटे में अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन अगर वो मुझे शुरू में मना कर देता तो ये कंडीशन ही पैदा नहीं होनी थी। और हम तो ये कहते हैं कि आज समय ने उनके मुंह पे तमाचा मारा है। उनके लाख चाहने से भी हम अपने बच्चे को आगे बढ़ने से, वो हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। तो ये अतुल हैं, और हम बधाई दीजिए, अतुल मेहनती हैं, और इन्होंने आईआईटी में अपना सीट पक्का किया है। धनबाद आईआईटी से वो जाके पढ़ाई करने जा रहे हैं, और इनके पिता जो देखिए उनको उनकी तारीफ़ करनी होगी कि 4 बच्चे हैं और चारों को वो पढ़ा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के शोषित वंचित समाज, 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसानों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारा मुक्ति का मार्ग बाबा साहब का बताया रास्ता स्कूल कॉलेज है, और वहीं से मुक्ति मिलेगी। अतुल ने शानदार परफॉर्मेंस किया, लाख कोशिशों के बावजूद भी इनकी जिजीवसा थी, इनकी हिम्मत, हौसले की तारीफ़ कीजिए, और आप लोग भी अंतिम समय तक हिम्मत मत हारिए। और आगे अतुल क्या करना है बीटेक के बाद? बीटेक के अब इंजीनियर बनेंगे। तो सोचिए, आए दिन खबरें आती हैं, अगर आप भी आईआईटी में हैं, आईआईएम में हैं, या पढ़ाई लिखाई में हैं, और अगर आपको भी इस तरह से कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हतोत्साहित मत होइए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, और लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया अतुल, हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो मैं आप लोग को अतुल से मिला रहा था। अतुल की खबरें देश भर, दुनिया भर में मशहूर हुई, और जिस तरह से 17,000 रुपये के लिए अतुल का दाखिला रुक गया था, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा है कि धनबाद हाई कोर्ट को अतुल का दाखिला देना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2 बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने वाली है कि आईआईटी मद्रास की भूमिका संदिग्ध है, जिसके तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आया हाई कोर्ट में, उसकी तरफ से मामला डिले हुआ। उसके बाद धनबाद, आईआईटी धनबाद ने भी कंसीडर नहीं किया, और बाद में सोचिए जलन कि मतलब क्या कहा जाए, आप छोड़िए। खैर, बधाई दीजिए अतुल को। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।